क्या हो अगर आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके ठीक सामने खड़ी हो, लेकिन आपको दिखाई ना दे? यह एक ऐसी खौफनाक हकीकत है जो आपको हर पल साए में रहने पर मजबूर कर देगी। सीसिलिया एक ऐसी दुनिया में फंसी है जहां उसे लगता है कि उसका पूर्व प्रेमी वापस आ गया है, हालांकि वह कहीं दिखाई नहीं देता है। वह खुद को सुरक्षित करने के लिए हाथ में चाकू लिए खिड़की के पीछे से बाहर की ओर घूरती है और डर की एक लहर उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। तनाव तब चरम पर पहुंच जाता है जब उसे यकीन हो जाता है कि कोई उसे देख रहा है। वह शॉवर के पास खड़ी होकर प्रार्थना जैसी मुद्रा में अपने हाथ जोड़ती है और तभी कांच पर एक रहस्यमयी हाथ का निशान उभर आता है जो यह साबित करता है कि वह अकेली नहीं है। उसकी आंखों में वही खौफ है जो किसी को भी अंदर तक हिला दे। वह कांच पर पड़े उस हाथ के निशान को निहारती है और अब उसे समझ आ चुका है कि उसे डराने वाला कोई भूत नहीं, बल्कि विज्ञान का एक अदृश्य शिकारी है। अब वह जानती है कि उसे खुद को बचाना होगा, क्योंकि अंधेरे के उस कोने में वह अदृश्य साया उसे लगातार देख रहा है। क्या वह इस अदृश्य जाल से बच पाएगी या यह उसका आखिरी सच होगा? सीसिलिया बेतहाशा डर में अपने पुलिस दोस्त और उसकी बेटी के पास मदद के लिए पहुंचती है, लेकिन उसकी बिखरी हुई हालत देखकर किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वह उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करती है कि उसका मृत प्रेमी वापस आ गया है, लेकिन एक अदृश्य इंसान की बात सुनकर सब उसे मानसिक रूप से बीमार मान लेते हैं। उसका अदृश्य शिकारी अपनी चाल में पूरी तरह कामयाब हो जाता है और सिसिलिया को पागल करार देकर सुरक्षा कर्मियों द्वारा जबरदस्ती घसीटते हुए ले जाया जाता है। फर्श पर बेबसी से घिसटते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेबस हंसी और चीख है, क्योंकि वह जानती है कि असली गुनहगार वहीं खड़े होकर यह सब मजे से देख रहा है। यह खौफ अब उसके जहन और घर के हर कोने में बस चुका है। सीसिलिया अपने ही घर में बचाव के लिए हाथ में चाकू लिए बेहद सहमी हुई खड़ी है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका है कि वह अदृश्य साया उसी कमरे में, उसी के आसपास कहीं मौजूद है और किसी भी पल उस पर हमला कर सकता है। सस्पेंस तब अपनी सारी हदें पार कर देता है जब वह शॉवर ले रही होती है। वह आंखें बंद करके खुद को शांत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तभी सामने भांप वाले कांच पर एक भयानक हाथ का निशान उभर आता है जो यह साबित कर देता है कि उसका शक बिल्कुल सही था और वह अदृश्य शैतान उसी के साथ वहां मौजूद है। सिसिलिया के मन में डर घर कर चुका है। वह कांच पर उभरते उस रहस्यमयी हाथ के निशान को देख रही है जो यह साबित करता है कि कोई न कोई उसके इर्द गिर्द मौजूद है जिसे वह देख नहीं पा रही है। तनाव तब चरम पर पहुंच जाता है जब उसे एहसास होता है कि वह अकेली नहीं है। वह आईने में अपनी परछाई के साथ साथ उस अदृश्य साये को महसूस कर रही है और उसकी बेचैनी साफ झलक रही है। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही हैं। वह अब डरकर छिपने वाली नहीं है। वह जानती है कि वह अदृश्य शिकारी उसे लगातार देख रहा है और अब वह इस अदृश्य जाल से निकलने का रास्ता ढूंढ रही है। बारिश और सन्नाटे के बीच वह पूरी तरह टूट चुकी है। फायर ट्रक के पास खड़ी होकर वह मदद के लिए तड़प रही है, लेकिन उसे पता है कि जिस अदृश्य दुश्मन से वह लड़ रही है उसके सामने पूरी दुनिया उसे पागल ही समझेगी। सिसिलिया एक ऐसी दुनिया में फंसी है जहां उसे लगता है कि उसका पूर्व प्रेमी वापस आ गया है, हालांकि वह कहीं दिखाई नहीं देता है। वह तनाव और खौफ के दौर से गुजर रही है, क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि वह घर के अंदर बिल्कुल भी अकेली नहीं है। सिसिलिया अब डरकर छिपने वाली नहीं है। वह हाथ में चाकू थामे उस अदृश्य साये की तलाश में है जो उसे तड़पने के लिए वापस लौट आया है। उसका पुलिस दोस्त भी इस अदृश्य खतरे के खिलाफ हथियार उठाए खड़ी है, क्योंकि सिसिलिया को समझ आ चुका है कि उसे खुद को बचाना ही होगा। सिसिलिया एक ऐसे खौफनाक दौर से गुजर रही है जहां उसे हर पल किसी के होने का एहसास होता है। वह बारिश में एक फायर ट्रक के पास खड़ी होकर बेबसी से मदद की गुहार लगा रही है।
क्योंकि वह जानती है कि उसका अदृश्य शिकारी उसे लगातार प्रताड़ित कर रहा है। तनाव तब गहरा जाता है जब सिसिलिया को महसूस होता है कि वह अकेली नहीं है। वह आईने में अपनी परछाई के साथ साथ उस अदृश्य साये को महसूस कर रही है और उसकी आंखों में डर और हैरानी दोनों है। सिसिलिया पुलिस के पास मदद के लिए पहुंचती है, लेकिन उसकी बिखरी हुई हालत देखकर किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वह उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उसका मृत प्रेमी वापस आ गया है, लेकिन एक अदृश्य इंसान की बात सुनकर सब उसे मानसिक रूप से बीमार मान लेते हैं। फिल्म के इस निर्णायक मोड़ पर सिसिलिया उस तकनीक का सामना करती है जो उसे तड़पा रही है। अब वह जानती है कि उसे खुद को बचाना होगा, क्योंकि अंधेरे के उस कोने में वह अदृश्य साया उसे लगातार देख रहा है। सिसिलिया दहशत में है और अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है, जबकि पीछे से एक गाड़ी उसका पीछा कर रही है। सिसिलिया बिस्तर पर जागी हुई है और असहज महसूस कर रही है, जैसे उसे कमरे में किसी की उपस्थिति का एहसास हो रहा हो। एक रहस्यमयी मुस्कान वाला आदमी घर में खड़ा है, जो कहानी के तनाव को और बढ़ा देता है। कहानी के चरम पर सिसिलिया के हाथ में खून से सना हुआ चाकू है, जो उसके गहरे संघर्ष और खुद को बचाने की जद्दोजहद को दर्शाता है। सिसिलिया के चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता है, जो किसी ऐसे खतरे का संकेत है जो उसके ठीक सामने है, लेकिन उसे दिखाई नहीं दे रहा है। सिसिलिया को महसूस होता है कि वह अकेली नहीं है। जब एक रहस्यमयी हाथ का निशान उसे इस बात का यकीन दिलाता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे परेशान कर रही है, सिसिलिया अब डरकर छिपने वाली नहीं है। वह हाथ में चाकू थामे उस अदृश्य साये का सामना करने के लिए तैयार है, जो उसे लगातार प्रताड़ित कर रहा है। बारिश की रात में वह हार मानने के बजाय अपनी पूरी ताकत के साथ इस अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए खड़ी है। सिसिलिया के पास मौजूद दवाई की बोतल यह दर्शाती है कि उसे किस तरह मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर साबित करने की कोशिश की जा रही है। घर के गलियारे में सफेद कपड़े से ढकी हुई आकृति एक अदृश्य शिकारी की मौजूदगी का संकेत देती है, जो सिसिलिया को लगातार डराने और निगरानी रखने का काम कर रहा है।